आज है 3 नवंबर 2024। स्वागत है आपका यूपी न्यूज एक्सप्रेस चैनल पर। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अमेरिकन सिटी बसाने की योजना है, जिसमें अमेरिका जैसे घर, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय होंगे। इस प्रोजेक्ट पर $35 अरब खर्च होंगे। 2025 के महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए एनआईआर ने 108 स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है, जिनमें सबसे अधिक ट्रेनें मौनी अमावस्या पर चलाई जाएंगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, जिसके लिए लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में इस बार दिवाली के बाद हवा में प्रदूषण कम दर्ज हुआ। हालांकि दिल्ली का एक्यूआई 227 पर खराब श्रेणी में है। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने 200 एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव शुरू किया है। लोगों से ग्रीन दिल्ली ऐप पर प्रदूषण की जानकारी देने की अपील की गई है। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही का निर्देश दिया। सीएम योगी के बचेंगे तो कटेंगे नारे के जवाब में सपा ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है। मंदिर में पूजा करने पर बरेलवी मौलाना ने सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया और माफी के लिए कलमा पढ़ने को कहा है। सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल बस और अन्य वाहनों के ड्राइवर और कंडक्टर के ड्राइविंग लाइसेंस और चरित्र की जांच की जाएगी। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एमसीटी ज्योति सिंह ने यह निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा यमुना सिटी में किसानों द्वारा जमीन के उचित मुआवजे और सुविधाओं की मांग को लेकर आक्रोश जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। उत्तर भारत में दीपावली के बाद भी ठंड नहीं आई है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दाना चक्रवात ने पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक दिया, जिससे तापमान बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 15 नवंबर के आसपास ठंड तेजी से बढ़ने की संभावना है। इस साल लानीना के कारण ठंड तीव्र होने की उम्मीद है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर का तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री अधिक रह सकता है और रात में हल्का कोहरा छा सकता है। प्रयागराज संग्रहालय में एक विशेष बौद्ध गैलरी बनाई जाएगी, जिसमें 18वीं और 19वीं शताब्दी के बौद्ध देवी देवताओं के चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर शनिवार को दोपहर 12-14 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। अब मां गंगा के दर्शन शीतकालीन पड़ाव मुखबा स्थित गंगा मंदिर में होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट भी रविवार को भैया दूज पर्व पर दोपहर 12-5 बजे बंद किए जाएंगे। गंगोत्री धाम में कपाट बंद होने के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी और जयकारों से धाम गूंज उठा। सीएम योगी के बयान बचेंगे तो कटेंगे के पोस्टर के जवाब में सपा ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का पोस्टर लगाया है, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है। खैर विधानसभा उपचुनाव में विपक्षी पार्टियों की टक्कर। खैर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच उपचुनाव में जोरदार मुकाबला चल रहा है। समाज पार्टी उत्तराखंड में बॉर्डर और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 15-19 आयु वर्ग की युवतियों के लिए युवा नीति में जेंडर बजट का प्रावधान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों से युवाओं का पलायन रोकना और स्थानीय युवतियों को स्वरोजगार व अन्य योजनाओं के माध्यम से आर्थिक अवसर प्रदान करना है। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या के अनुसार नीति में इन क्षेत्रों के युवाओं की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। युवा नीति का ड्राफ्ट अगले 2 महीनों में तैयार होगा और इसे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर समर्पित किया जाएगा। मुरादाबाद में स्कूली वाहनों की जांच अनिवार्य। मुरादाबाद में स्कूली वाहनों के ड्राइवरों के डीएल और चरित्र की जांच अनिवार्य कर दी गई है। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव
अपनी नई फिल्म भूल भुलैया 3 की सफलता के लिए आशीर्वाद लेने शुक्रवार को कैंची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा नीप करौरी महाराज के दर्शन किए। राज्यपाल ने कहा कि धाम की शांति से उन्हें बाबा का आशीर्वाद मिलने का विश्वास है। भूल भुलैया 3 में राजपाल छोटा पंडित की भूमिका में हैं और फिल्म में कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित भी अहम भूमिकाओं में हैं। ग्रेटर नोएडा में किसान आंदोलन तेज। ग्रेटर नोएडा में उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली से हिमाचल प्रदेश तक हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 362 रहा, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे खराब है। शिमला का AQI 92 और बद्दी का 286 दर्ज किया गया। दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 330 था। उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण उच्च स्तर पर रहा, जहां संभल में 318 और मुरादाबाद में 301 AQI दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिवाली के बाद प्रदूषण स्तर बढ़ा है। बुंदेलखंड को कृषि उत्पादों का हब बनाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड को कृषि उत्पादों का हब बनाने के लिए GI टैगिंग पर काम कर रही है। लखनऊ में भैया दूज का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी है, जहां जेल में बंद भाइयों को बहनें खुली मुलाकात के दौरान टीका कर सकेंगी। रविवार को गोसाईगंज स्थित जिला जेल में यह विशेष मुलाकात होगी। जेल प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली हैं और अधीक्षक ने मातहतों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के शिव मंदिर में जलाभिषेक और पूजा करने पर विवाद बढ़ गया है। देवबंद के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उनके इस कदम पर नाराजगी जताते हुए फतवा जारी किया है और उनसे तौबा करने की सलाह दी है। इस बीच मंदिर समिति ने परिसर का शुद्धिकरण किया। नसीम ने सफाई देते हुए कहा कि वह पूजा के लिए नहीं, बल्कि दीप जलाकर दिवाली की शुभकामनाएं देने गई थीं। मथुरा में रविवार को यम द्वितीया पर देश भर से लाखों श्रद्धालु यमुना में स्नान करेंगे और पूजा करेंगे। सुरक्षा के लिए नगर निगम और पुलिस ने घाटों पर बैरिकेडिंग, गोताखोर, अस्थायी चेंजिंग रूम और नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं से निर्धारित स्थान पर ही स्नान करने की अपील की गई है। माता अन्नपूर्णा मंदिर में शनिवार को अन्नकूट महापर्व पर 521 क्विंटल भोग की झांकी सजाई गई। 5 दिवसीय उत्सव के अंतिम दिन भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और माता की विशेष आरती हुई, जिसमें 11 ब्राह्मण और 51 डमरू दल ने भाग लिया। स्वर्णमयी गर्भगृह में आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। 5 दिवसीय उत्सव में 10 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की फील्ड गन फैक्ट्री का दौरा किया, जहां उन्होंने T-90 टैंक और धनुष तोप की निर्माण प्रक्रिया देखी और उत्पादन व वैश्विक निर्यात पर जोर दिया। इस दौरे में उनके साथ रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार और DRDO के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत भी मौजूद थे।